नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आइए आज हम देखेंगे इंग्लिश क्विज डेली की तरह, और इसके अंदर आप ऐसी चीज़ें पाएंगे, ऐसे लॉजिक और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें या फिर बैंकिंग सेक्टर का दें या फिर कोई भी टेट दे, जैसे कि एस टेट या फिर सी टेट, ये कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा जिसको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों के चारों प्रीपोजिशंस हैं, यानी कि आपको सेलेक्ट करना है 4 में से एक सही प्रीपोजिशन। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पहले वाली चीज़ें और उसके बाद वाली चीज़ों का हमेशा बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वर्ब है और यहाँ पर देखें तो आपके पास नाउन का स्ट्रक्चर है। तो इस वर्ब के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, वो आपको इन 4 में से चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर आखिर है क्या। इसका आंसर होगा एट। तो याद रखिएगा, लाफ के साथ जो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एट। ठीक है, फॉर भी गलत है यहाँ पे, अगेंस्ट भी गलत है और फ्रॉम भी गलत है। तो चेक करते रहिएगा अपना स्कोर भी। 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, 10 में से कितने आपके सही होते हैं ये भी आपने चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, 30 से 40 सेकंड का आप टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कोई एरर है। जिस हिस्से में आपको लगे कि एरर है वही आपका आंसर हो जाएगा, और आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो फिर आपका जो 5th पार्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को रोककर इसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा, अपने हिसाब से आपने कोशिश कर ली होगी। अब देखिए, यहाँ पर मुझे दिखा आर्टिकल द। ठीक है, अब आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो मैं जब नाउन के बारे में देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर डिस्पैरिटी नाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्टिकल आ गया, ये आ गया इस नाउन के लिए। अब जो इकोनॉमिक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आया है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इकोनॉमिक भी क्या कह रहा है, इस नाउन के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो आगे हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ सिंगुलर वर्ब भी है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वो भी ठीक है। फिर हमारे पास आया रैपिड। अगर हम ध्यान से देखें तो रैपिड यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये रैपिड किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है ग्रोन के बारे में। तो एक एडजेक्टिव जो होता है वो ऐड करके जानकारी दे पाता है आपका नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक जो एडवर्ब होता है आपका, ठीक है, जो एडवर्ब होता है वो जानकारी देता है आपका ऐड करके, यानी कि और ज़्यादा अधिक जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है वो किसी वर्ब के बारे में, ठीक है, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये बता रहा है ग्रोन के बारे में जो कि एक वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता थी। अब जो एडवर्ब है वो रैपिड नहीं है, रैपिड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो अगर हमें इसे एडवर्ब में चेंज करना है तो एडजेक्टिव के साथ, याद रखिएगा, एडजेक्टिव के साथ नॉर्मली ly लगाने से वो क्या बनता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अगर हम इस रैपिड की जगह पे रैपिडली कर दें, यानी कि यहाँ पे ly लगा दें, तो ये बन जाएगा एडवर्ब और ये ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। इसके बाद इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, द एरा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओ प्रीपोजिशन हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि रैपिड की जगह पे रैपिडली चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस वीडियो को यहीं पे रोकिए और आप मुझे बताइए कि इन 4 में से कौन सा वो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक की गई है। तो वीडियो को यहीं पर रोककर आप मुझे इसका बताने की कोशिश कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत की गई है। तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी आपकी NE की जगह पे होना चाहिए था NIECE। ठीक है, ये है आपका नीज, इसका मतलब होता है भतीजी। ठीक है, और ये स्पेलिंग अब बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास एक वर्ड था ने, इसका मतलब होता है जब घोड़ा रोता है या फिर क्राई ऑफ अ हॉर्स, लेकिन ये स्पेलिंग बिल्कुल सही थी। फिर एक होता है नाइदर, या फिर इसको नीदर भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब होता, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है ना ये ना वो। ठीक है, एक वर्ड आया आपके पास रेन। रेन का मतलब होता है बागदौड़, लगाम, अधिकार या फिर नियंत्रण, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? पहले वाले पार्ट में, जो पहला ऑप्शन था आपका। तो आंसर हो गया फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर बच्चों का ये भी सही रहा होगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, और आपको अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव में तो एक्टिव में चेंज करना है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप इसको वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए और अपने आंसर को नोट कीजिए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि एक्टिव से पैसिव जाए या पैसिव से एक्टिव जाए, जो टेंस होता है उसमें होता है नो चेंज, यानी कि उसमें चेंज नहीं होता, किसी तरह का कोई चेंज उसके अंदर नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर अगर मस्ट प्लस V1 है तो हमें वहाँ पर भी मस्ट प्लस V1 चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में मस्ट प्लस V1 नहीं है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे मस्ट प्लस V1 है, मस्ट प्लस V1 है, मस्ट प्लस V1 है, लेकिन ये जो V1 है ये मेन वर्ब है। हमेशा एक ही प्रक्रिया एक्टिव से पैसिव जाते हुए चलती है कि मेन वर्ब को रिप्लेस करते हैं हम लोग बी फॉर्म ऑफ द वर्ब से। अब क्योंकि पहले मोडाल है तो इसलिए वहाँ पर बेस फॉर्म आएगी, यानी कि बी। तो अगर हम देखें मस्ट के ठीक बाद बी, तो वो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो मस्ट हेल्प चेंज हो गया मस्ट बी हेल्प्ड में। अगर कैन हेल्प होता तो कैन बी हेल्प्ड, शुड हेल्प होता तो शुड बी हेल्प्ड। जब भी आपका किसी भी मॉडल के बाद कोई भी मेन वर्ब आता है जो एक्शन कर रहा है, तो उसका पैसिव ऐसे ही बनेगा, यानी कि मेन वर्ब की जगह पे बी आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इडियम है। आपको बताना है कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है जो इसकी मीनिंग को बता रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, और इसका सही आंसर होगा फोर्थ, टू बीट वेरी बैडली, ब्लैक एंड ब्लू। इसको आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें क्या होता था कि जब टॉम जेरी के पीछे 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 भाग रहा होता था, तो क्या होता था, उसमें कुत्ता भी होता था। वो कुत्ता क्या होता, भैंसे की तरह ताकतवर होता था, वो उससे टकरा जाता था टॉम। ठीक है, तो फिर वो जो डॉग था वो उसको इतना पीटता था कि उसके चेहरे पे कहीं पे ब्लैक कहीं पे ब्लू, इस तरीके से टॉम के चेहरे पे बन जाता था। तो हम क्या देख उसके चेहरे पे ब्लैक और ब्लू कलर के जो निशान होते थे उनको देखकर कह सकते थे कि उसको बीट किया गया बहुत ही बैडली। तो याद रह जाएगा अब आपको ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपके काफ़ी काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई गो टू मदुराई बाई डैश एक्सप्रेस। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है एक एक्सप्रेस। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल आर्टिकल यहाँ पे आना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा थर्ड, यानी कि आर्टिकल द आएगा। कोई भी एक्सप्रेस दे रखी हो तो उसके साथ में हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्ट है ये बताना है आपने कि क्या इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी, फिर तो आंसर हो जाएगा 4, या फिर इन तीन में से कोई एक करेक्शन होगी। यानी आपको बताना है कि ये जो पार्ट है ये सही है, और अगर गलत है तो इन तीन में से कौन सा वो पार्ट है जिससे रिप्लेस करने से सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप एक बात क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली है। तो यहाँ पर जो पार्ट आना चाहिए वो पार्ट क्या आना चाहिए, बट आल्सो का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ बट है, आल्सो नहीं गिवन है। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि फोर्थ में भी आल्सो, जबकि थर्ड में देखेंगे तो बट आल्सो की पेयर है। तो ये पेयर होती है दोस्तों नॉट ओनली बट आल्सो की, ये मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये एक नरेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा तो इनडायरेक्ट बताइए, ठीक है। अगर डायरेक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट बताना है, और अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से सोल्व कीजिए। सबसे पहले आप ये देखा करिए कि इम्पोर्टेंट कोमा के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, और इम्पोर्टेंट कोमा से बाहर अगर यहाँ पे आपको V2 दिखाई दे तो इसका मतलब अंदर जो भी टेंस दे रखा होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कैन है तो ये चला जाएगा कुड में। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में कैन ही है, कुड में चेंज नहीं हुआ, रहने दो। सेकंड में कुड है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक बाकी कोई भी चीज़ चेक नहीं की, मैं इसको आंसर टिक नहीं करूँगा, मैं इसको रख लूँगा कि हाँ हो सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी कुड नहीं है, काट दीजिए। इसमें कैन है, काट दीजिए। अब मैं कह सकता हूँ कि सेकंड आंसर ही मेरा सही, सेकंड ऑप्शन ही मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी कहीं पर भी कैन को कुड में चेंज नहीं किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि यहाँ पर देखो दो जगह पे फिलर है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में भी दो दो वर्ड दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी वो कॉम्बिनेशन है जो सही तरीके से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ग्रामेटिकली सही कर देगी, लॉजिक के हिसाब से भी सही कर देगी, ठीक है। तो टाइम लीजिए आप थोड़ा सा, 1 मिनट का इसको वीडियो को रोकिए और सही करने की कोशिश कीजिए एक एक ऑप्शन में। इसकी ट्रिक क्या होती है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को पकड़ के एलिमिनेट कीजिए जितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर आप सेकंड वर्ड को पकड़ कर एलिमिनेट कीजिए जितने वर्ड्स को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। क्या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैन है, ठीक है, और मुझे ये साफ दिख रहा है कि मुझे अगर कैन के बाद कोई वर्ब चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑप्शन में V1 है? नहीं, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया ना। उसके अलावा अगर मैं सेकंड में देखता हूँ, थर्ड में देखता हूँ, फोर्थ में देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि V1 है। ग्रामर के हिसाब से कह रहा हूँ मैं बात, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे है विल बी, तो विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो आएगी दोस्तों। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब ये वाला कह सकता हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर सकता है, थर्ड वाला भी कर सकता है, फोर्थ तो नहीं कर सकता, ये भी कट गया। तो अब मेरे पास बचे 2 ऑप्शन। जब मैं इन दोनों में से ध्यान से देखूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सही कॉम्बिनेशन बन रही, देखो ओनली इफ बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, इनफ जॉब्स। इनफ जॉब्स क्या होंगे, क्रिएट, ठीक है। टू मेकअप, अब किसके लिए मेकअप करना, फॉर दोस्त किसके लिए है, जो जॉब्स खो गई है बाई ऑटोमेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि एलिमिनेशन और क्रिएट दोनों एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल लॉजिक फिट कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर होगा थर्ड आपका। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है कि अपोजिट मीनिंग का वर्ड बताना है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। कौन से वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि स्केप्टिकल के लिए कौन सा वर्ड है जो अपोजिट मीनिंग रखता है। वीडियो को रोकिए और बताइए। तो इसके लिए हमें इसकी मीनिंग को समझना होगा। तो स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, शक्की, कोई शक करता है जो। तो पहला ऑप्शन क्या है, डूबियस, तो इसका मतलब क्या होता है, संदिग्ध। तो संदिग्ध तो उल्टी मीनिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, पक्का या फिर विश्वास, ठीक है। पक्का विश्वास होना किस चीज़ पे कि हाँ मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ। तो ये अपोजिट मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो पहले वाले को तो काट दे कि नहीं हो पाएगा, सेकंड वाला रख देते हैं। थर्ड वाला तो देखो डाउटिंग आ गया, नहीं हो पाएगा। और जो लास्ट वाला है उसका मतलब क्या होता है, रिजर्वेशंस का मतलब क्या होता है, रुकावट कह सकते हो, रोक कह सकते हो, आरक्षण के लिए भी इस्तेमाल, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अपोजिट मीनिंग को दे पा रहा है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या था आपका, शक्की। तो शक्की का उल्टा क्या हो जाएगा, सर्टेन। बात क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपको कहा था मैं हर रोज़ आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के तौर पे, और उसका जो सही जवाब देता है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर इस तरीके से कमेंट्स दिखाता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे नेहा पवन नाम से यहाँ पे एक आईडी है, उसने ये भी कहा है कि पिछली बार उन्होंने एचटेट टीजीटी साइंस क्लियर किया था सिर्फ वीडियोस देखकर। और आप देख सकते हैं कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो कितनी आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर पारुल, आरबी विजय, अर्पिता, आशु, सुंदर, नितेश, ऋतिक, जगदीश, पवन, विकास, अंकित, इन सभी के जवाब थे बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए जो आपका क्वेश्चन है। अगर आप लोग सही जवाब देते तो कल यहाँ पर आपका नाम हो सकता है दोस्तों। तो ये है आज आपका होमवर्क,
ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के कमेंट में जाकर आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ में आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इन 4 में से कौन सा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, जहां पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप अवेलेबल है। आपको वहां पे डेली न्यूज़पेपर और नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।